आज का जो हमारे पास टॉपिक है, इसके अंदर ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड में एक डेटाबेस है, वो भी हमने कवर करनी है, क्योंकि अक्सर आप लोगों में से शायद अक्सर लोगों का ये मसला आए। तो उस डेटाबेस को इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, जब आपकी विंडो ओपन होगी पहले पहले, जो तो साथ मैंने दे रहा था आपको कि तो सबको। काइंडली म्यूट करें। देखिए, मैंने जो आपकी पहले पहले विंडो जो ओपन होगी, हमेशा मैंने आपसे कहा है वो विंडो एक्टिविटी विंडो होगी। ठीक है, हमेशा आपकी विंडो जो ओपन होगी वो एक्टिविटी विंडो ओपन होगी। आपने जो स्टार्ट में काम करना है वो प्रोजेक्ट विंडो पे काम करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो के लिए आप इंटरप्राइज पे आएंगे और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोजेक्ट्स, और आपने सीधा प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, राशिद भाई एंड में करते हैं। अब आप देखें कि प्रोजेक्ट, जब भी आपने प्रोजेक्ट विंडो में काम करना होगा, जब भी प्रोजेक्ट विंडो में काम करना होगा, तो आपने ईपीएस ओपन करके और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है वो इस विंडो के अंदर आ जाएंगे, जो आपको ओवरऑल विंडो अभी आपके सामने ओपन है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जनरेशन के बाद हमारे पास क्या होता है, जो पहला पहला टैब है, पहले पहले टैब में हमारे पास होता है जनरल। ठीक है, जनरल। लेकिन जनरल से पहले भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वैसे बताने के लिए वो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारे पास होता है ओपन प्रोजेक्ट, एक हमारे पास होता है ओपन प्रोजेक्ट, और एक हमारे पास होता है क्लोज प्रोजेक्ट। ये दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, ओपन क्या होता है, इसका हमें फायदा क्या होता है, क्लोज क्या होता है और इसका हमें नुकसान या फायदा क्या होता है। देखें, इस वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो आपको भी अपना प्रोजेक्ट किसी विंडो में ही मिलेगा। हमेशा याद रखें, जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे आपको इसी विंडो में ही मिलेगा। ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, आप इस पर क्लिक करें और इसको राइट क्लिक करें और इसको आप करेंगे ओपन, ये खुल जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो आप जिस विंडो में आते हैं वो एक्टिविटी विंडो होती है। दोबारा से वही विंडो होती है जहां से हम इंटरप्राइज से लेकर हमने प्रोजेक्ट तक हम गए थे। ठीक है, अब आप देखें, अब आप देखें कि ये अगर आप गौर से देखें, तो ये फाइल आपको नजर आ रही है, ये इस वक्त ओपन है। वैसे शायद आपको नजर ना आ रहा हो। ये देखिए, ये अगर गौर से देखेंगे तो ये फाइल ओपन है, और ये जो फाइल है ये इस वक्त क्लोज है, और ये फाइल भी इस वक्त क्लोज है। अगर आप दो प्रोजेक्ट को पैरेलल ओपन करके काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स ओपन रहें, यानी पैरेलल रहें, और मैं उनमें पैरेलल काम करूं। जैसे हमारा प्रोजेक्ट E12 डबल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और फॉर एग्जांपल इसी के साथ आपका जो ये वाला प्रोजेक्ट है रिवाइज क्लस्टर 3, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ये भी सिलेक्ट कर लिया, यानी अभी आपका ये भी सिलेक्ट है और अभी आपका ये भी सिलेक्ट है। यानी दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो आपकी क्या है, वो एक्चुअली आपके सिलेक्ट हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे करें ओपन। ठीक है, मैं आपको ओपन क्यों करवा रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको करवा रहा हूं प्रोजेक्ट को ओपन। आपने इस तरह नहीं करना। देखें, जब मैं जब आपके सामने दो प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं, ठीक है, जब आपके सामने दो प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है, ये होता है बेसिकली WBS। अब आप चाहते हैं कि मैंने जो बेसिकली अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो ये बनाया है, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करूं, मेरे प्रोजेक्ट के साथ कोई और प्रोजेक्ट ओपन ना हो। ठीक है, आप जब WBS ओपन करते हो, ये WBS है, तो यहां पे आप देखें
कि आपके प्रोजेक्ट के सामने इस प्रोजेक्ट की फाइल्स भी आ रही हैं, और अगर आप लास्ट में जाते हो तो लास्ट में कहीं जाके आपका प्रोजेक्ट आपको काइंडली म्यूट चलो करें, खबर म्यूट करें। तो आप लास्ट में जाके या कहीं ऊपर जाके आपको अपना प्रोजेक्ट मिला हुआ नजर आएगा, जो कि E12 डबल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो हमने कल बनाया था। अब डेफिनेटली ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ी, क्योंकि यहां से ये वाला WBS और यहां से हमारे पास इस प्रोजेक्ट का WBS, ये आपस में मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे क्लास के स्टार्टिंग में हमारे सामने विंडो ओपन थी, एक्टिविटी विंडो, ठीक है, विंडो ओपन थी, फिर हम इंटरप्राइज पे आए थे, फिर हम प्रोजेक्ट्स पे आए थे, तो अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट विंडो पे आ गया। किसी भी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपने फाइल पे आना है, और यहां पे आपको नजर आएगा क्लोज ऑल। क्लोज ऑल का मतलब यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके, आगे बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर जाए, थोड़ा सब्र कर जाए, ठीक है। फाइल में आपके पास क्या है, आप चाहते हो कि सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे बंद हो जाएं और सिर्फ एक प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो, सिर्फ एक प्रोजेक्ट ओपन हो। तो आप पहले पहले क्या करोगे, जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट हैं इनको आप कर लो क्लोज ऑल, और ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट, तो आप कहोगे यस, आई वांट टू क्लोज दिस प्रोजेक्ट्स। जब आप सारे के सारे प्रोजेक्ट को क्लोज करोगे, ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि आपको कुछ ऑप्शंस यहां पे अनचेक मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि उन प्रोजेक्ट्स पे आप अभी इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त आपने सारी की सारी जो आपकी फाइल्स हैं उनको आपने क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब जब फाइल के बाद आप सारे प्रोजेक्ट को क्लोज करते हो, अब आपने जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, आपने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ही ओपन करना है, ठीक है। आप यहां पे क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, और जब आप यहां पे ओपन प्रोजेक्ट्स करेंगे तो देखें, अब आपके सामने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, बाकी सारे के सारे क्लोज हो गए हैं। इसी तरह अगर मैं ये जो ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं तो मैं दोबारा प्रोजेक्ट की विंडो में हूं। ये शॉर्टकट की मेथड है। जब कोई चीज ऑलरेडी ओपन हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली, मैंने कल भी बताया था, P6 पे आपको टॉप पे वो यहां पे नजर आती है, जैसे ये। मैं अगर WBS ओपन करूंगा तो WBS भी मुझे टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं अगर रिसोर्स असाइनमेंट्स ओपन करूंगा तो रिसोर्स असाइनमेंट्स भी मुझे टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर रिस्क ओपन करूंगा तो ये भी मुझे ओपन नजर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, जिस चीज को आप ओपन करते जाएंगे वो टॉप पे आते जाएंगे, ठीक है। अभी आपका इनसे कोई काम नहीं है, तो इनको मैं यहाँ पे, ये छोटा सा एक क्रॉस लगा हुआ है, इस विंडो को भी मैंने क्रॉस किया, इस विंडो को भी मैंने क्रॉस किया। WBS से भी अभी मेरा कोई काम नहीं है, इसको भी मैंने क्रॉस किया। मेरा काम सिर्फ क्लोज और ओपन से था, जिसमें मैंने काम किया, मैंने सारे प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया, एक को ओपन कर दिया, सिंपल। अब मेरे पास यहाँ पे है जनरल, पहला पहला टैब अगर आप देखें नोटबुक के साथ जनरल है। जनरल में मेरे पास है प्रोजेक्ट आईडी, एक है मेरे पास प्रोजेक्ट नेम। अब मेरे पास जो प्रोजेक्ट आईडी इसकी आ रही है वो आ रही है E12R। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं E12 1R, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे E12 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे लिखता हूं E12 रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट नंबर 7, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखें, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम था वो एडिट हो गया। अगर आपसे स्टार्ट में कोई गलती हो जाती है, आप एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जो MR कंस्ट्रक्शन है, इसी के नीचे ही जो प्रोजेक्ट गिवन है, इसको भी डबल क्लिक करके आप, प्लॉट नंबर 7 नहीं था बल्कि बाद में पता चला कि प्लॉट नंबर 25 था, तो इसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यानी। और यहाँ पे अगर कोड में कोई गलती हो गई है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके कोड को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोड भी हमारे पास एडिट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है स्टेटस। स्टेटस बेसिकली क्या होता है, देखिए, जब तक आपको इस प्रोजेक्ट का स्टेटस एक्टिव नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है
वो एक्चुअली एक्टिव फेज के अंदर है। ठीक है, यानी कि हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, हम उस प्रोजेक्ट पे हम काम जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट एक्टिव फेज में है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, देखें, लास्ट टाइम ये हुआ कि हम काम कर रहे थे, हमारा एक प्रोजेक्ट था, तो अ, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट रुक गया। नई नई गवर्नमेंट आई थी इमरान खान की, तो भाई मुल्क में फंड नहीं है, तो जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। ये FWO था, डुअलाइजेशन ऑफ ओल्ड बनू रोड। तो उसको, अगर वो प्रोजेक्ट रुक गया, उसमें काम अभी तो खैर शुरू हो गया है, उसी वक्त ही शुरू हो गया था वो 4-5 महीने तक। अगर वो प्रोजेक्ट आप कहते हो रुक गया है, अब वो इनएक्टिव है, तो आपने यहाँ पे इनएक्टिव पे क्लिक करना है, और इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद आप फाइल पे आओगे, क्लोज ऑल करोगे और यस करोगे। ठीक है, तो ये यानी कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्लोज हो गया। तो जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको जो उसका स्टेटस यहाँ पे शो होगा, वो आपको क्या शो होगा, वो शो होगा इनएक्टिव। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे तो हम काम कर रहे हैं, तो इसको दोबारा राइट क्लिक करके दोबारा ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, और दोबारा से हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फिर प्रोजेक्ट विंडो में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है प्लान्ड। अब प्लान्ड, ये प्लान्ड नहीं है। प्लान्ड बेसिकली क्या होता है कि इसका स्केड्यूल भी कंप्लीट हो, हमने क्लाइंट से कहा हो कि हम आपको कौन सा काम किस डेट को आपको हम हैंड ओवर कर देंगे। इसका मतलब यह है कि वी हैव प्लान्ड दिस प्रोजेक्ट इन द स्कोप, यानी इस स्कोप के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट था, बेसिकली मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको प्लान कर दिया। आई हैव प्लान इट। इसके बाद मेरे पास प्लान के बाद ये जो है ना, एक्टिव हो गया या इनएक्टिव हो गया या प्लान हो गया, ये एक्चुअली तीन नाम, समझे बात को, ये जो तीन नाम है, ये एक्चुअली आपके प्लानिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन जो व्हाट इफ है, व्हाट इफ बेसिकली एक सिनेरियो है। ठीक है, जैसे मैंने व्हाट इफ पे क्लिक किया स्टेटस में, इस प्रोजेक्ट पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क क्यों आया? क्योंकि अब वो आपसे P6 पूछना चाह रहा है कि चूंकि आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग है, तो आप प्रोजेक्ट को किस तरह स्टार्ट करना चाहते हो। यानी कि अगर मैं एडिट में आऊं, तो यहां पे आपको जो लफ्ज नजर आता है वो है यूजर प्रेफरेंसेस। यूजर बेसिकली आप लोग हैं, यू आर द यूजर्स। आपकी मर्जी है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किसी सिनेरियो पे रखते हैं, या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं आप इसको उसी पे ही रखते हैं। मैं यहां पे क्लिक करता हूं रिसोर्स एनालिसिस पे, और रिसोर्स एनालिसिस के बाद पहले पहले हमारे पास सिनेरियो एक्टिव होता है। इसमें हमारे पास तीन केसेस हैं। ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2, और ये है बेसिकली केस नंबर 3। आप मेगा कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपने हमेशा ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली पे ही काम करना है। लेकिन ये जो व्हाट इफ सिनेरियो है, इसका आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें, ताकि कभी ऐसे नाम आए व्हाट इफ का, तो आपके माइंड में ये बात हो कि हाँ, ये चीजें हमने कुछ ना कुछ पढ़ी थी। यहाँ पे वो आपसे कहता है, P6 आपसे पूछता है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को किस बेस पे चलाना चाहते हो। When all projects are shown in the resource usage profile and spreadsheet, जितने के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये जब आपको नजर आए रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल और स्प्रेडशीट में, तो इसके अंदर आपके सारे के सारे ओपन प्रोजेक्ट्स भी हों और आपके क्लोज प्रोजेक्ट्स भी हों। ये जैसे आपके ओपन प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी आपके क्लोज प्रोजेक्ट्स हैं। पहले तो ये समझें कि रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, ये चीज समझना लाजमी है। रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल, जब हम बात करते हैं रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल की, रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल, रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल के अंदर हमारे पास कितनी रिसोर्सेस यूज हुई हैं, कौन से महीने यूज हुई हैं, उन्होंने आपसे कितने पैसे लिए। P6 के अंदर जब भी बात आती है रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल की, तो बेसिकली रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल का एक ग्राफ बनता है, दिस इज द ऑरिजिन। और यहां से हमारे पास एक्चुअली एक येलो कर्व
जाती है। 3 कर्व होती हैं P6 के अंदर और 3 कलर्स होते हैं जिस पे P6 काम करता है। एक ग्रीन होती है और एक मेरे पास ब्लू ब्लू होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करते हो, आप एक सर्वेयर हायर करते हो और उस सर्वेयर को आप कहते हो कि मैं आपको 4 दिन का फॉर एग्जाम्पल 1000 या 6000 रुपये मैं आपको दूंगा। अभी जो 6000 टोटल का आपने कहा है ना, 6000 रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल के अंदर ये 6000 ऑटोमेटिकली टॉप पे आता है। ये जो येलो लाइन होती है, ये बेसिकली कंप्लीट जो बजट वो ले रहा होता है ना, उसको शो करती है, जो इंशाल्लाह हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। 600 रुपीज की बजट हमें यहाँ पे शो करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सर्वेयर 2 दिन आया, इसका मतलब ये है 50% वो बंदा आया 2 दिन। 2 दिन का मतलब ये है 4 में से 2 दिन आया तो 50% काम कर लिया। तो अब आप जो उसको पैसे दोगे, वो कितने दोगे? वो 3000 रुपए आप उसको दोगे। और जो पैसे आपने उसको दे दिए P6 के अंदर, उसको कहते हैं एक्चुअल कास्ट, जिसको ब्लू लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 रुपीज। ठीक है, 3000 रुपीज। जो भी ब्लू कलर की लाइन हो या ब्लू कलर की बार हो, तो इसका मतलब ये है कि P6 एक्चुअल वर्क को डिनोट कर रहा है। और अगर ग्रीन कलर की लाइन हो या ग्रीन कलर की बार हो, तो इसका मतलब ये है P6 रिमेनिंग को या फिर नॉन क्रिटिकल को डिनोट कर रहा है। रिमेनिंग कास्ट भी हो सकती है, रिमेनिंग यूनिट्स भी हो सकते हैं, रिमेनिंग कुछ भी हो सकता है। तो अब 6000 टोटल है, 3000 रुपए हमने उसको पैसे दे दिए। अब 6000 में से जब 3000 निकल गया तो रिमेनिंग कितना रह गया? 3000। तो अब ये उसने मई में दी हैं, जून में वो काम कर रहा है, जुलाई में कर रहा है, अगस्त में कर रहा है। जितने भी लिए हैं, ये P6 हमें इसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड दे देता है। ये बेसिकली होती है रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल। ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में बिठा लिया, यानी पूरे रिसोर्सेज की यूजेज, उसके महीने वो आ जाते हैं। दूसरी जो वो चीज कह रहे हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, जो शीट की बात कर रहा है, स्प्रेडशीट की, उससे इसका मतलब क्या है? उससे इसका मतलब ये है, स्प्रेडशीट में क्या होता है, ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है महीनों में, जुलाई, अगस्त। इसमें कोई कंसर्न नहीं होता कि उसने किस महीने में काम किया या किस महीने में नहीं किया। मई के अंदर जितने लेबर लगे हैं, जितनी सीमेंट लगी है, जितना स्टील लगा है, जितना मैकेनिकल वर्क हुआ है, HVAC है, सेवरेज ड्रेन्स हैं, कंडुइट्स वर्क हुआ है, स्विच बोर्ड्स का वर्क हुआ है, उसका जितना भी खर्चा है वो यहाँ पे टॉप पे शो होता है। जून के महीने में इसका टॉप का खर्चा यहाँ पे शो होता है, जुलाई का खर्चा यहाँ पे शो होता है। यानी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्प्रेडशीट, जिसके अंदर हर महीने का जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। अब आते हैं वापस सिनेरियो पे, ये इसका हल्का फुल्का कंसेप्ट बना लें, इंशाल्लाह ये आगे ये चीजें आएंगी, स्केजुलिंग और उसके बाद ही आएंगी तो खैर बहुत बात, लेकिन फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। अब देखें, अब पढ़े, आपको समझ आएगी। वो कहता है व्हेन ऑल प्रोजेक्ट आर शोन इन द रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल एंड स्प्रेडशीट। ये रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। वो कहता है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको नजर आए रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में और स्प्रेडशीट में, जिसके अंदर सारे के सारे ओपन प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट्स जो ओपन है, जिन पे हम काम कर रहे हैं, एज वेल एज क्लोज प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर आपकी क्लोज प्रोजेक्ट भी नजर आए। अब सिनेरियो नंबर 1 में वो कहता है ऑल क्लोज प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट व्हाट इफ प्रोजेक्ट्स। यानी सारे के सारे आपको प्रोजेक्ट रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल में नजर आएंगे। उसकी जो लेबर्स हैं उसका रिकॉर्ड भी नजर आएगा, वो किस महीने काम कर रहे हैं, किस महीने कितनी कास्ट उनने ज्यादा ली है, वो ग्राफ वाइज भी आपको शो होगा। लेकिन सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स का शो नहीं होगा जिन पे आपने व्हाट इफ कमांड लगाई है। तो वो आपसे ये पूछता है क्या आप इस सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ओके करो। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन द ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली, और आपने भी इसी पे काम करना है, इस तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो अगर ये ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली सिलेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये व्हाट इफ यहाँ पे पड़ा भी रहेगा, तब भी इसका कोई असर नहीं है जब तक मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है, ये मेरे पास एक मेन चीज है, एक मेन जगह है। ठीक है,
तो ये जस्ट समझाने के लिए था, इसको बस माइंड में रखने, करना नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट ओनली, आई एम सिलेक्टेड, आई एम गिविंग द प्रायोरिटी टू द ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली। इसको आप क्लोज करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप व्हाट इफ की जगह एक्टिव रखें। ठीक है, व्हाट इफ भी रखें, फर्क नहीं है, क्योंकि वहां से जो मेन सेटिंग थी वहां पे ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो थोड़ा awkward सा लगता है, तो आपने इसको एक्टिव रखना है, हमेशा इसको एक्टिव रखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, कि अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसको इसको कौन मैनेज कर रहा है, इसका जो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है। तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आप देखें, जनरल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या कौन इसका बंदा रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहता हूं कि जो बेसिकली जनरल मैनेजर है, वो फॉर एग्जांपल इसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो इसका ख्याल करेगा और एवरीथिंग इट विल डू। ठीक है, काइंडली जो 9:15 को ज्वाइन कर रहे हैं ना, 9 बजे क्लास हुआ करेगी। ठीक है, 9 बजे आप आज ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है चेक्ड आउट स्टेटस। चेक्ड आउट का मतलब क्या है, चेक्ड इन का मतलब यह है कि आप जब तक इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आप चेक्ड इन है, यानी कि आप इस पे काम कर रहे हैं, यू आर चेक्ड इन। आप जब इस पे काम कर लेते हैं, आज के दिन फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, तो आप जब चेक्ड आउट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, तो देखें ये आ गया एडमिन, और यहाँ पे क्या है, डेट चेक्ड आउट, और इस डेट को आपने अपने सॉफ्टवेयर को लास्ट टाइम ओपन किया था। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने करना है चेक्ड इन, और यहाँ पे यस करें। इसके बाद यहाँ पे है प्रोजेक्ट वेबसाइट यूआरएल। अगर इस प्रोजेक्ट की कोई वेबसाइट है जिसपे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे www.getintoPC.com, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की कोई वेबसाइट है, .com, .getintoPC.com। ठीक है, चले आप चेक करें, आपकी यहाँ पे वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। तो कोई भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट हो यूआरएल में, तो वो इजीली आपकी क्या होगी, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे आप लॉन्च करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, एक मेक श्योर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी। लेवलिंग किसको कहते हैं, जिस तरह व्हाट इफ का एक सिनेरियो है, उसी तरह प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी जो है, ये भी एक सिनेरियो है। ठीक है, यहां पे आप देखें कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, कंपनी एमआर कंस्ट्रक्शन है, इस कंपनी ने जो प्रोजेक्ट उठाया हुआ है वो E12 है। इसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो ये वाला ओवरऑल स्टाफ है। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो कंपनी है, इसका रिकॉर्ड मुझे रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल के अंदर शो ना हो। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि जो प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी है, ये है इसकी 10। मैं इसकी प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी को बिल्कुल डाउन कर देता हूं, 7 पे ले आता हूं। ये है सिनेरियो नंबर 2, ये भी यूज नहीं करना। जब मैं इसको 7 पे ले आता हूं, अब मैं आता हूं एडिट में, फिर मैं आता हूं यूजर प्रेफरेंसेस पे। अब आप देखें, यहां पे आपको शो हो रहा है व्हेन ऑल प्रोजेक्ट्स आर शोन इन द रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल एंड स्प्रेडशीट। जब आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट शो हो, क्यों शो होते हैं, क्या मकसद होता है, रिसोर्सेज के रिकॉर्ड को देखना, किस मंथ को, कितनी कास्ट को, कितने यूनिट्स यूटिलाइज हैं, सबको, जो कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है, और स्प्रेडशीट को भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ऑल क्लोज प्रोजेक्ट एक्सेप्ट व्हाट इफ प्रोजेक्ट, सिनेरियो नंबर 1। अब से आते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। सिनेरियो नंबर 2 पे वो कहता है कि ऑल ओपन प्रोजेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हो और क्लोज प्रोजेक्ट भी इंक्लूड हो। अब कहता है ऑल क्लोज प्रोजेक्ट्स विद ए लेवलिंग प्रायोरिटी इक्वल और हायर देन 10। यानी आपको सिर्फ वो प्रोजेक्ट शो होंगे जिनकी लेवलिंग प्रायोरिटी या तो इक्वल है या फिर 10 से ज्यादा है। हमने जो लेवलिंग प्रायोरिटी रखी है, वो हमने डेलिबरेटली, जानबूझ के हमने 7 रखी है, हमने कम रखी है, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें शो ना हो। अब वो आपसे पूछता है, क्या आप अपने प्रोजेक्ट को जो चला रहे हो, डू यू वांट टू रन दिस सिनेरियो, डू यू और
पापा। ठीक है, डू यू वांट टू रन दिस प्रायोरिटी और डू यू वांट टू रन दिस बेसिस और दिस बेसिस। तो मैं जो प्रेफर करता हूं वो इसको करता हूं, ओपन प्राइस ओनली को, एंड ओपन प्राइस ओनली इज फाइन। ठीक है, लेवलिंग प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे आप कहते हैं कि यार आपने दिन में 10 काम करने हैं, तो कहते हैं यार आपको जो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे काम है वो कौन सा है? तो आप कहते हो फॉर एग्जांपल यार मैंने बैंक भी जाना है, और बैंक के बाद मैंने वेस्टर्न यूनियन के लिए भी जाना है। ठीक है अपना, तो आप वो कहता है यार आपके काम तो 2 से 3 है, तो इस 3 कामों में आप जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो वो किस चीज को दे रहे हो? तो आप कहोगे यार पहले पहले मैं बैंक जाऊंगा, और बाकी काम ना भी हो तो मसला नहीं है, तो आप बैंक को अपनी प्रायोरिटी में ले आओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं उसको 10 प्रायोरिटी दे रहा हूं, उसको आप 10 करोगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी इज नथिंग, ये एक सिनेरियोज हैं, इसको अगर आप ना भी करें आपकी प्लानिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि करना ही नहीं है। इसको बिल्कुल छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, लेकिन बस से कंसेप्ट बनाएं, और हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ओपन प्राइस ओनली को कर रहे हैं। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ओपन प्राइस ओनली को कर सकते हैं। इसको हम मैक्सिमम 100 तक जो है वो आप यहाँ पे देखें, इसको आप 100 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100 है, अगर आप इसको 200 करते हैं तो कहता है कि प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी मस्ट बी बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो आपने हमेशा इसकी प्रायोरिटी, लेकिन यूज नहीं होती, ये टेंशन ना लें कि यूज हमें करनी है या कुछ करना है। आपने हमेशा जो सिनेरियो रखना है वो ओपन प्रोजेक्ट्स ओनली रखना है, जिस पे आप काम कर रहे हैं वो उसी पे फॉलो है। आप चाहते हैं उसी प्रोजेक्ट का ही रिसोर्स आए, उसी प्रोजेक्ट का ही ओपन होगा। आप चाहते हैं उसी प्रोजेक्ट की ये स्प्रेडशीट है, उसी प्रोजेक्ट की ओपन होगी जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप उसी को ही प्रेफर करें, और वो बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल ठीक है। सही है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? इसके बाद हमारे पास होता है नोटबुक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है नोटबुक। नोटबुक एक डायरी है जिसको आप साथ लेके जाते हैं साइट पे, फिर आते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो नोटबुक का ऑप्शन आपको प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में भी दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखें तो WBS ओपन करें तो आपको नोटबुक WBS के अंदर भी दिया गया है, और अगर आप एक्टिविटीज को ओपन करें तो आप देखेंगे कि आपको नोटबुक एक्टिविटीज के अंदर भी दिया गया है। यानी एक डायरी है जो आपके हाथ में है, और तीनों स्टेप्स में आपके पास है। ठीक है, आप क्या करते हैं, पहले पहले चूंकि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने इस नोटबुक पे ऐड करना है, और पहले पहले हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स किसको कहते हैं? वैसे तो कंस्ट्रेंट्स एक अब्स्ट्रक्शंस हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है, आप इसको मॉडिफाई करें ऐड करने के बाद, आप अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में दे रहे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, और इसमें स्कोप क्या है। इसमें सिरेमिक टाइल है, मास्टर टाइल्स हैं, पोर्सलीन टाइल्स हैं, ये कौन सी ऐसी स्कोप हैं जो आप यूज कर रहे हैं, जो हमें BOQ से इंशाल्लाह हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। इसके बाद फिर ऐड करें, इसके बाद है आपके पास चेंज मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी मैनेजमेंट टीम है जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, ठीक है, तो अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, या कोई इशू आपके साथ जनरेट हो रहा है, तो आप जो है हायर अथॉरिटी को एज ए नोटबुक आप वहां पे नोट करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट को, यानी कि जो मैनेजमेंट है। लेसन लर्न किसे कहते हैं? द एक्सपीरियंस व्हाट यू गॉट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट। एक्सपीरियंस आपने क्या लिया? एक्सपीरियंस आपने लिया कि अब जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, E12 डबल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला, इसके अंदर SPT भी होना चाहिए, इसके अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी होनी चाहिए, इसके अंदर स्ट्रक्चरल भी होनी चाहिए, इसके अंदर प्लम्बिंग भी होनी चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, जो एक्सपीरियंस है वो आपने गेट किया। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर द साइल, ठीक है, और ये आपने कहा कि ये अब इस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। फिर आप ऐड करते हो, यहां पे कहते हो कि व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस।
इन दिस प्रोजेक्ट। करेक्टिव एक्शंस के अंदर आप कहते हो इसके अंदर स्किल टीम हो, इसके अंदर स्ट्रांग मैनेजमेंट हो, ठीक है, और स्किल्ड मेसन्स वो उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर लेबोरेटरी, यानी जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या प्रॉपर सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। तो जो भी आप एक्शंस हैं या जो भी आप लेना चाहते हो, जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप कौन से प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस चाहते हो, व्हाट आर द चेंजेस यू वांट, व्हाट आर द वेरिएशंस यू वांट एज पर क्लास। इसके बाद है व्हाट इज सैंपल SIPOC। एस कहते हैं सप्लायर, आई कहते हैं इनपुट, P फॉर प्रोग्रेस, O फॉर आउटपुट, C फॉर कस्टमर, ठीक है। SIPOC। अब अगर आपके साइट पे कोई प्रोग्रेस के फोटोग्राफ्स हैं, अब जो प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। अगर हम साइट पे होते हैं तो अक्सर हमसे कहते हैं कि हम आप हमें साइट की पिक्चर्स भेजें कि साइट पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए हमसे मांगते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्लास है, ठीक है। ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मेरे पास क्या है, एक क्लास है। और ये देखें, progress reports, each report shall include what, photographs showing the status of the manufacture of progress on the site। क्लास नंबर 4.21 के प्रोग्रेस जो है वो फोटोग्राफ्स जो है वो शो करेंगे ऑन द प्रोग्रेस एट द साइट। तो आप यहाँ पे ओपन करो और प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स हैं इसको मॉडिफाई करो। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इसको ब्राउज करो, और यहाँ पे जो भी प्रोग्रेस के फोटोग्राफ्स हैं आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, प्रोग्रेस फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया। इसको ओके करो, इसको आप प्रिंट करो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको क्या है, मैनेज कर लो जिस तरीके से भी करते हो। 200 इसका साइज रखते हो, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या कर लो, इसकी विड्थ को आप बड़ा करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब कोई ऐसा टॉपिक जो नोटबुक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी टॉपिक हो सकता है। आप काम कर रहे हो, ट्रीज हैं, आपने फॉरेस्ट को लेटर लिखना है कि ट्रीज को रिमूव करो, साइड पे इलेक्ट्रिक पोल आ गए हैं उसको रिमूव करो, नाला आ गया है आपने उसके बारे में लेटर लिखना है। सो इश्यूज हो जाते हैं, गैस पाइपलाइन आ गई है, ठीक है। कहीं पे आपने एक्सकेवेशन करनी है, घर की बेसमेंट आपने करना है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक वायर आ गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको शो करना है। आप क्या करो, आप यहाँ पे ऐड करो। अब देखो यहाँ पे तो वो टॉपिक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका डिजायर टॉपिक है, आपने इस नोटबुक में ऐड करना है। अगर P6 की तरफ से एक टॉपिक भी इसके अंदर ना हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन कोई जरूरत नहीं, आप अपना क्लास खुद जनरेट करो। कैसे अपना जो भी इशू है वो खुद यहाँ पे लिखो। कैसे लिखोगे, आप एडमिन पे आओगे, एडमिन कैटेगरीज पे आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा नोटबुक टॉपिक, और नोटबुक टॉपिक के बाद आपने यहाँ पे करना है ऐड, और यहाँ पे आप लिख लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक मेन वापडा वायर, ये इशू है। अब वो आपसे पूछ रहा है टिक, इस टिक का मतलब क्या है, ये जो इशू है ये एक्टिविटी में आया है, आप कहोगे नहीं। ये WBS में आया है, आप कहोगे हाँ। अगर आप कहते हो ये इशू प्रोजेक्ट में नहीं आया, आप जब प्रोजेक्ट से ये इशू हटाओगे ना, प्रोजेक्ट से मैंने इशू हटा दिया, तो अब P6 ये समझेगा कि ये इशू इसका प्रोजेक्ट में नहीं आया। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं इसको क्लोज करने के बाद मैं जब ऐड करता हूं और इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूं, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक मेन वापडा वायर का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां से अनचेक किया। लेकिन जब मैं एडमिन में आऊंगा, एडमिन कैटेगरीज में आऊंगा, और यहाँ पे नोटबुक टॉपिक में आऊंगा, और यहाँ पे मैं इन सारे कैटेगरीज को मैं ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा,
और ऐड करूंगा और ड्रैग डाउन करूंगा, तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक मेन वापडा वायर आ गया है, मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो अब जो भी चीज मैंने लिखनी है मॉडिफाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक वापडा वायर इज एट, जो भी लिखना है फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट, सो इट मस्ट बी रिप्लेस। ठीक है, ये नीचे इधर ओके, प्रिंट प्रिंट निकाल के साइन और वो। ठीक है, मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ, एक मिनट रहेगी फिर इसके बाद। ठीक है, तो बस ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है नोटबुक में। ठीक है, और नोटबुक हमारे प्लानिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, ये यूज ही नहीं होती। यूज करना है तो करें इस तरीके से, नहीं करना तो बिल्कुल छोड़ दें, कोई इफेक्ट